आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों का होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रदेश सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड वितरण में पूरे देश में अव्वल। अब तक करीब 60% कार्ड का हुआ वितरण। पुणे में कल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए होगा इंटरैक्टिव सत्र, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और आईसीसी अंडर-19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में आज भारत का सामना मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जानवरों और इंसानों के बीच टकराव को टालने में आकाशवाणी अहम भूमिका निभा रही है। हाथी, बाघ और तेंदुओं सहित वन्यजीवों की आवाजाही के बारे में लोगों को सचेत करके आकाशवाणी शहडोल ने एक नई पहल की है। इससे मानव पशु टकराव और उससे जुड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आकाशवाणी शहडोल ने शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों के ग्रामीणों को न केवल हाथी, बाघ और तेंदुए के आने के बारे में सचेत करना और शिक्षित करना शुरू कर दिया है, बल्कि उनसे सामना होने पर क्या करें और क्या न करें जैसी जानकारी देना भी शुरू कर दिया है। आकाशवाणी शहडोल के कार्यक्रम प्रमुख अविनाश दिवाकर ने बताया कि इस तरह के अलर्ट और ऑडियो क्लिप को लोकप्रिय कार्यक्रमों, खासकर संगीत और किसानों से जुड़े कार्यक्रमों के साथ प्रसारित किया जा रहा है। वन विभाग की सूचना और निर्देशों का प्रसारण तो लगातार किया ही जा रहा है। वन्य प्राणियों से टकराव की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं, और साथ ही शाम और रात के समय में ऐसे क्षेत्रों में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में भी जनहित के रूप में प्रसारित की जा रही है। मुख्य वन संरक्षक शहडोल अजय पांडे ने बताया कि हालांकि यह पहल नई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। इसका लाभ ये है कि जो दूरस्थ बहुत रिमोट एरिया के भी गांव हैं, ये ग्रामीण जो है वो नियमित रूप से रेडियो सुनता है और उसको ये जानकारी होती है कि उसके इलाके में या बगल के गांव में कहीं पे भी हाथी का मूवमेंट है या दूसरे भी जानवर हो, उससे वो सचेत रहता है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कुंभवाणी चैनल के शुभारंभ से लेकर मध्य प्रदेश में आकाशवाणी स्टेशनों के इन नवाचारों ने आम लोगों की बेहतरी के लिए आकाशवाणी की भूमिका को नए सिरे से रेखांकित किया है। शहडोल से अरविंद पांडे के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश ने सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान में अपने वार्षिक लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया है। प्रदेश में अब तक कुल 90,98,902 लोगों के सिकल सेल स्क्रीनिंग कर 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। साथ ही 53,87,892 सिकल सेल कार्ड वितरण की उपलब्धि दर्ज कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने तय समय सीमा के भीतर प्रदेश को सिकल सेल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि जिन लोगों की पहचान सिकल सेल से प्रभावित के रूप में हुई है, उन्हें सही समय पर उपचार मिले। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें ग्रामीण विकास और आवास, सड़क, छात्रावास, स्कूल, पेयजल, आंगनबाड़ियों का संचालन और बहुउद्देशीय केंद्रों का संचालन शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि 18 राज्यों के कुल 88 जिले चर्चा में शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री जनमन को लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे दोनों देशों के हित और विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के वास्ते एक बार फिर अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कल पुणे में इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पुणे में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र में निवेशकों और उद्योगपतियों से सीधा संवाद करेंगे। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और कोयम्बटूर में मिली सफलता के बाद पुणे का ये सत्र निवेशकों के लिए एक और सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ यादव प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्य प्रदेश में औद्योगिक, पर्यटन, आईटी और अन्य क्षेत्रों के लिए सकारात्मक वातावरण और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ नेटवर्किंग डिनर में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2025 मालवा की महारानी पुण्यश्लोका अहिल्या देवी का 300वां जयंती वर्ष है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक लोकमाता अहिल्या देवी को समर्पित की जाएगी। बैठक 24 जनवरी को लोकमाता की राजधानी रही धार्मिक नगरी महेश्वर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि बैठक में जन कल्याण से जुड़ी कई नवीन योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। हमारे खरगोन संवाददाता ने बताया कि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक के संबंध में चर्चा की। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री अहिल्या घाट पर नर्मदा पूजन के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान आग की घटनाओं से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लाखों कल्पवासियों और करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला मेला क्षेत्र व्यापक अग्नि सुरक्षा के बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेला क्षेत्र में कुल 50 दमकल स्टेशन और 20 दमकल चौकी बनाए गए हैं। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 4300 फायर हाइड्रेंट भी तैनात किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के 351 से अधिक अग्निशमन वाहन और 2000 से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक अखाड़े के तंबू में भी अग्नि सुरक्षा के उचित उपाय किए गए हैं। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने कहा कि पूरे महाकुंभ क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा को लेकर पूरी गंभीरता बरती जा रही है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इंदौर जिले में आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत गांव-गांव पारंपरिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में हर आयु वर्ग की व्यापक भागीदारी मिल रही है। ये आयोजन 28 जनवरी तक होंगे। आईसीसी अंडर-19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में आज ग्रुप ए के मुकाबले में भारत का सामना मेजबान मलेशिया से होगा। ये मैच कुआलालंपुर में दोपहर में शुरू होगा। इससे पहले रविवार को भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया था। भारत फिलहाल ग्रुप ए में 2 अंकों के साथ शीर्ष पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आगर उज्जैन मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। समर्थन मूल्य पर किसान पंजीयन और उपार्जन कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिला स्तरीय तकनीकी दल का गठन किया है। अलीराजपुर में आज खंडवा रेल मार्ग के अंतिम सर्वे का भूमि पूजन पश्चिम रेल विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित होगा। इसमें ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति के सदस्य भी शामिल होंगे। कटनी में कल जिला स्तरीय 1 दिवसीय रोजगार स्वरोजगार अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन सामुदायिक भवन सुधार न्यास कॉलोनी में किया गया। पन्ना में शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय व्याख्यान माला का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की सत्र 2025 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं उर्दू माध्यम की परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की सुविधा भोपाल के अधिकृत अध्ययन केंद्रों के माध्यम से 20 जनवरी से शुरू हो गई है, जो 31 मार्च तक जारी रहेगी। डिंडौरी में जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।